एक बार एक संत हैं, एक आचार्य जी हैं, उन्होंने कुछ शब्द कहे थे कि जब वीणा का तार टूट जाए, ये वाद्य यंत्र जो बजाते हैं उनको पता है कि जब वीणा का तार टूट जाए तो संगीत स्वर अच्छा नहीं लगता। ये वीणा का तार टूट जाए तो स्वर बिगड़ जाता है, संगीत बिगड़ जाता है, फिर मधुरता नहीं है, मिठास नहीं रहता। पर मेरे मन में ऐसा आया और मैं ऐसा कहती हूं कि वीणा का तार यदि टूट भी जाए पर मन से मन का तार न टूटे। वीणा का तार यदि टूट भी जाए पर मन से मन का तार न टूटे, और स्वर यदि मेरा बिगड़ भी जाए पर जीवन से संगीत न छूटे। ये वो संगीत नहीं है जो ढोलक और तबले पर बजता है, ये वो संगीत है जो नित्य प्रति हमारे भीतर झनकृत होता रहता है, और जिसके भीतर बज रहा है वही सुन सकता है। इसमें न किसी तबले की जरूरत, न हारमोनियम की जरूरत, न वीणा की, न वाणी की, न स्वर की। इसमें केवल और केवल सावधानी की आवश्यकता है। जो सावधानी से उस आवाज को सुन लेते हैं उनको वो संगीत, वो मिठास नित्य प्रति सुनाई देती है। वही संगीत हमारे जीवन से न छूटे। फिर जीवन में आप कोए की तरह जीवन नहीं जियोगे, फिर आप कोयल की तरह जिंदगी जियोगे। रंग दोनों का काला है, लेकिन एक कांव कांव करता है और एक ऐसा मधुर बोलती है कि सब सुनना चाहते हैं। कौवा दौड़ लगाता है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, पत्थर मारते हैं। दूसरी जगह बदलनी चाहिए। यहाँ के भी लोग अच्छे नहीं हैं, तीसरी जगह बदलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग पत्थर मारते हैं, जीने में मुश्किल होती है। कोयल ने पूछा, भैया तुम भाग क्यों रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो? अरे बहन, यहाँ के लोग अच्छे नहीं, ये दुनिया अच्छी नहीं है, ये संसार अच्छा नहीं है, बहुत बुरे लोग हैं। क्यों? बोले पत्थर मारते हैं। तो कोयल ने कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी कांव कांव करनी बंद कर दी? नहीं, वो तो मेरा स्वभाव है, वो मैं कैसे बंद कर सकता हूं? तो कोयल ने कहा कि जब तक तुम कांव कांव बंद नहीं करोगे तब तक ये दुनिया वाले तुम्हें पत्थर मारना बंद नहीं। दुनिया बुरी नहीं है, इसी दुनिया से तो पार होते हैं आकर। हमारे ऊपर है हम किस साधन को कैसा बनाएं। इसलिए आओ हम सीता जी से कहें, माँ जानकी से कहें, आप तो माँ हो, आप तो बजरंगी को बालक की तरह स्नेह देती हो। हम ऐसे भक्त तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, हम तेरे भक्तों के भी भक्त बन पाए तो ये बड़ी कृपा होगी। ऐसा तो आशीर्वाद देना। रोशनी कोट और किलों में है, रोशनी गांव शहर मीलों में है। प्रकाश ही प्रकाश है, जहां देखो उजाला है। गांव हो शहर हो, बाहर की दुनिया बड़ी प्रकाशित दिखाई देती है। एकदम स्पष्टता से दिखाई दे सके कुछ ऐसी देती है। रोशनी कोट और किलों में है, रोशनी गांव शहर मेलों में है। जंगल तो कट गए, अंधेरे को छुपने को जगह ही नहीं बची। अंधेरा भाग कर लोगों के दिलों में छुपा, इसलिए आज अंधेरा लोगों के दिलों में है। भीतर अंधेरा है, बाहर प्रकाश। और कैसा हो कि बाहर भी उजाला और भीतर भी उजाला। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया। भीतर भी उजाला हो, बाहर भी उजाला हो। और एक बार को बाहर का अंधकार चल जाएगा पर भीतर का अंधेरा नहीं चलता। एक बार को बाहर की दुनिया थोड़ी इधर उधर भी हो जाए, लेकिन अपने भीतर की दुनिया उथल पुथल होती है,
तो व्यक्ति अशांत होता है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो सब तुम्हारे भीतर है, और जो तुम्हारे भीतर है वही बाहर है, वही ब्रह्मांड में है। तुम्हारी दुनिया कैसी होगी? प्रत्येक की दुनिया अलग अलग होती है। जैसा व्यक्ति होता है वैसी उसकी दुनिया होती है, वैसा उसका जीवन होता है, वैसा उसका चिंतन होता है, वैसे उसके आसपास बैठने वाले लोग होते हैं। ईर्ष्यालु के पास ईर्ष्यालु ही बैठेंगे, क्रोधी के पास क्रोधी मिल ही जाएंगे, और शराबी के पास तुम जैसे हो वैसे लोग तुम्हें खोज लेंगे या तुम लोगों को खोज लोगे। संत के पास संत बैठते हैं या भक्त बैठते हैं। आज आप यहां प्रभु के सानिध्य में बैठे हो, आप चिंतन करो, कुछ तो कृपा रही होगी हमारे ऊपर। भक्त कहते हैं कई जन्मों से बुला रहे हो, शब्दों की गहराई समझ में आ जाए तो एक दिन में हम बहुत से शब्द बोलते होंगे और बहुत से शब्द सुनते होंगे। सभी तो सार्थक नहीं होते, ना तो सभी सार्थक बोलते, ना सभी सार्थक सुनते। लेकिन श्री ठाकुर जी की अपार कृपा है कि कुछ पल जीवन में ऐसे मिलते हैं जब हम केवल ठाकुर जी को ही सुनते हैं और ठाकुर जी की ही सुनते हैं, उसी को भजते हैं। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कुछ तार तो आपके भी जुड़े होंगे। सांसों की सरगम से पूछो जिंदगी का गीत कैसा है, और दिल की धड़कन से पूछो उम्र का संगीत कैसा है। आत्मा के तार से तार मिलाकर पूछो कि तुम्हारा मीत कैसा है, तुम्हारा प्रेमी कैसा है, तुम्हारा जो इष्ट है वो कैसा है, जिसको तुम मानते हो, पूछते हो, जिसका भजन करते हो, क्या उसको देखा है, क्या उसको समझा है, क्या उसको जाना है, या फिर यूं ही दुनिया की भीड़ में जैसे दुनिया जा रही है तुम भी चले जा रहे हो। फुर्सत किसे है इतना चिंतन करने की? लोगों से पूछो, कहते हैं जहर खाने की फुर्सत। कुछ तो यहां तक कहते हैं कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने मरने के लिए फुर्सत निकाली हो। वो अपने आप परमात्मा निकलवा लेता है। कई जन्मों से, एक जन्म की बात नहीं है, ना एक जन्म का रिश्ता है, ना एक जन्म में आप ये कथा सुन रहे हो। ये बार 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 आपकी आत्मा पर चोट दी जाती, ये बार बार आपको खटखटाया जाता है। संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा अनेक अनेक अलग अलग तरीकों से और कई कई जन्मों में बार बार किसी न किसी तरीके से ये आपको जगाया जाता है। एक जन्म की उपासना नहीं कि राम जी के चरणों तक पहुंच जाए। ये कथा इतनी आसान तो नहीं।